अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या हुआ? हाथ नहीं जा रहा? तुम ही निकाल दो। I have a brilliant idea. ये ले, pick it up. क्या कर रहे हो? क्या कर तुम्हें यहाँ किताबें पढ़ने के लिए थोड़ा ना बोला है? अगर मैं कहूँ कि मेरा मूड नहीं है तो? अरे मूड बना लो। आज इतने दिनों के बाद तुम्हारी बहन बाहर गई है। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलेंगे। सुनो, सांप कहाँ है? हम सांप तो स्टडी रूम में है। ओके, इसे मेरे रूम में रख दो। अरे ना, विराट! चंद्रा, तुम तो मीटिंग में गई थी। हाउ डेयर यू! तुम मेरी बहन के साथ? तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? हंसी तो मैं निकालती हूँ। चंद्रा, चंद्रा, तुम्हें कुछ गलत। Shut up! Just shut up! मेरा बस चले ना तो मैं तुम्हें क्या? कुछ नहीं बोल पाती आप? समझी? कुछ भी नहीं। आप में इतनी हिम्मत ही कहाँ है? टिया, सच बोलने की हिम्मत तो आप में आई नहीं अब तक। चुप हो जाओ टिया। चुप ही तो हूं मैं। बस उस वक्त का इंतजार कर रही हूँ कि कब आप अपनी जुबान खोलेगी अपने पति के सामने। क्या हो गया? चुप क्यों हो गई आप? बोलिए ना, कौन सा सच छुपा रही है आप इनसे? बताइए ना। क्या बोल रही है? कौन सा सच छुपा रही हो तुम मुझसे? कुछ नहीं, दिमाग खराब हो गया इसका। छोड़ो मुझे। आपको अपना जेब ढीला करने का जरूरत नहीं है। अरे वो बात समझ रहे? बहुत पैसा है हमारे पास, बहुत है हमारे पास, बहुत है। पीजिए पीजिए। चंदू भाई, आपको डर नहीं लगता? डर? हाँ। सलाम साहब, माफ करना साहब, वो चंदू छोड़ ही नहीं रहा था। बार में बैठा के दारू पिलाया जा रहा है लड़की पे। सुलेमान, वो सब छोड़ो, मुझे सिर्फ ये बताओ कि चंदू के बारे में क्या खबर है? पता नहीं साहब क्या मामला है। साले के पास इतना पैसा देखा इसलिए आपको मैंने खबर कर दी। और फिर देखिए ना, मामूली सा ड्राइवर है, उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से? अच्छा किया बता दिया। अब ये बताओ चंदू का घर कहाँ है?
देखो जाने मन, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। लाखों का, वो भी ड्राइवर के पास। अच्छा, ये जो तुम्हारा खबरी है वो भरोसे का तो आदमी है ना? हाँ बिल्कुल सर, हमें जो जानकारी मिली थी उसमें दम तो है, और उस जानकारी के हिसाब से उस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और चंदू भी उसी घर में ड्राइविंग का काम करता है। ठीक है, मैं आईजी साहब से बात करता हूँ, तुम जाओ। क्या तुम्हें पक्का यकीन है? क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही इज्जतदार और नामचीन परिवार के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर, इसलिए हमें ठोस सबूत मिलने का इंतजार था। हमारी खबर पक्की है सर कि चंदू के घर में हमें और भी कैश मिलेगा। तो तुम ये कह रहे हो तुमको जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके बारे में घर वालों को जरा भी भनक नहीं लगी है? नामुमकिन है सर, हमने पूरा एहतियात बरता है। दैट्स ग्रेट, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। इसके आगे मैं खुद देख लूंगा। बस यहीं पे रोक दो। वानिया, क्या है पापा? क्या लगता है तुम्हें? पता है कब से इंतजार कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। कहाँ थी अभी तक? मैं बस अपने वो दोस्त। एक सेकंड। यस सर। थैंक गॉड तुम सोए नहीं। नहीं नहीं सर, मैं तो अभी सर सब ठीक तो है ना? तुम्हारी टीम तैयार है ना? यस सर। गुड, कल सुबह 7 बजे अपनी टीम लेकर मेरे ऑफिस में आ जाना। इट्स अर्जेंट। ओके सर। मृत्युंजय, प्लीज कम सिट। थैंक यू सर। ये एसएनएन मीडिया के बारे में क्या जानते हो तुम? सर वही कि देश के सबसे बड़े मीडिया हाउस में से एक है ये। इनके 4 से 5 न्यूज चैनल हैं, इंग्लिश, हिंदी, रीजनल्स, एंड ओन्ड बाय सिन्हास, लखनऊ में हेडक्वार्टर्स। राइट। कुछ दिन पहले लखनऊ पुलिस को ये खबर मिली थी कि सिन्हास के फैमिली से कोई एक गुम है। गुम? मिसिंग। ओके, गायब या अचानक। लेकिन उनके फैमिली से कोई रिपोर्ट नहीं हुई है, और अब उनके फैमिली के ड्राइवर के बारे में ये जानकारी मिली है कि वो बेहिसाब पैसे लुटा रहा है। डर्टी मनी। लगता तो ऐसा ही है। तो सर लखनऊ पुलिस कुछ नहीं कर रही इस मामले में? ये एक हाई प्रोफाइल केस है मृत्युंजय। सिन्हास के पहुंच यहाँ की दिल्ली की दरबार तक है, इसीलिए आईजी परमवीर सिंह ने हमसे मदद मांगी है। मैं चाहता हूँ मृत्युंजय, तुम अपनी टीम लेकर लखनऊ चले जाओ और इस केस को संभालो। ओके सर। तुम और तुम्हारी टीम दोनों रेडी है इस मिशन के लिए? यस सर, दे आर वेटिंग फॉर माय ऑर्डर। ग्रेट, बुला लो। नेशनल लेवल बॉक्सर, निडर योद्धा, सर ईशा ने ही अल्वारिस ट्रैफिकिंग केस को सॉल्व किया था। आईपीएस ऑफिसर ईशा सिन्हा। जो फौलादी सीना रखता है, मिक्स्ड मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट, नेशनल लेवल बॉडी बिल्डर है। सर साथ ही रूल्स तोड़े बगैर ये रूल्स तोड़ने में भी एक्सपर्ट है। पुलिस इंस्पेक्टर गुरप्रीत ढिल्लो। सब इंस्पेक्टर जया माथुर। 8 भाषाएं जानती हैं, सिर्फ बोलती ही नहीं, लिख पढ़ भी सकती हैं, और किसी भी माहौल में, भीड़ में या ग्रुप में पानी की तरह घुल जाती है।
बहुत अच्छी है। थैंक यू सर। तुम्हारे हर जजमेंट पे मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन ये 3 मेंबर से टीम नहीं बनती है। मैं आपको एक और मेंबर देता हूँ मेरी तरफ से। सर वो रख लो, अच्छा आदमी है, ट्रस्ट मी। ओके सर। तिवारी, महेंद्र तिवारी। महेंद्र तिवारी। आया सर। जय हिंद सर। मृत्युंजय, दिस इज योर मैन। महेंद्र, दिस इज योर न्यू बॉस। हेलो सर। ये पियोन, ड्राइवर, सब्जी वाला, टायर पंचर वाला, कुछ भी बना, किसी को शक तक नहीं होगा। और ये एक सब इंस्पेक्टर भी है। इस फाइल में उस केस की सारी जानकारी है और इसमें टिकट भी है। आज तुम सभी लोग लखनऊ के लिए रवाना होंगे। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आप लखनऊ में कहाँ रहोगे, कहाँ काम करोगे, ये सबका बंदोबस्त हो गया है। आप लोग बेस बदल कर और अपने बेस से इस पूरे केस को सॉल्व करें। नाउ रेस्ट इज ऑल योर्स। ओके सर। मुझे उम्मीद है कि आप सबने फ्लाइट में फाइल पढ़ ली होगी, तो वक्त जाया किए बिना काम में लग जाना होगा हम सबको। महेंद्र, चंदू तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसके काम और सारे ठिकानों की जानकारी चाहिए मुझे। यस सर। जया, चंदू के घर वाले और उनके आस पड़ोस की खबर निकालो। ओके सर। ईशा एंड ढिल्लो, तुम दोनों को इन दोनों को सुपरवाइज करना है। आई नीड ए ब्रेक थ्रू। ओके सर, एक मिनट। क्या हुआ? सर, कार की डिटेल्स आ गई हैं, मैं लेके आता हूँ। So if you don't mind, can I ask you something? या ये जोकर को यहाँ लाना जरूरी था? ढिल्लो, तुम जोकर की खासियत नहीं समझते। जोकर जो होता है ना, वो हर पत्ते के बीच में फिट हो जाता है, वाइल्ड कार्ड। वैसे कृष्णन सर ने इसे हमारे बीच में क्यों भेजा है, कुछ कुछ अंदाजा तो है मुझे। सर, भरोसा है आपको उस पे? मौका तो देना चाहिए। सर, आपका ये भरोसे का आदमी आया भी नहीं अभी तक। मैं देख के आता हूँ। महेंद्र, यहाँ लेट कैब्स मार रहा। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी तो यही है। चाबी कहाँ है? नीचे, मैं निकाल ही रहा था। उठ, मैं निकलता हूँ। आजा। अरे, ये कौन लाइन लगा के गई? अच्छा, इनका है। हमको लगा कोई नंबर लगा के चली गई।
अरे भाई, पानी की बहुत समस्या है भाभी। ये रोज का ही है, आधा आधा घंटा लाइन में खड़े रहो। अब पानी हो तो नहीं आ रहा है, देखो ना। अच्छा भाभी सुनिए ना, 5 मीटर 4 वाली है ना, काली कुर्ती वाली। हाँ, करती क्या है वो? पहले झाड़ू पोछा करती थी, अब सब छोड़ दिया है। महारानी की तरह रहती है। देखो अभी भी नींद आ रही है उसको। एक स्पेशल मसाला चाय बनाना भाई, थोड़े बिस्कुट भी ले रहा हूँ। और भैया क्या हाल चाल है? तुम कौन? अरे वो HR मैडम नहीं है, 4थी फ्लोर वाली, उनके वहाँ पिछले महीने ज्वाइन किया है। धन्यवाद। अरे चंदू दिखाई नहीं देता आजकल कुछ टाइम से, देखा क्या? कौन चंदू? वो इसने मैडम का ड्राइवर? हाँ वही। अरे नाम न लो उस कमबख्त का, लगता है लॉटरी लग गई है उसकी। लगता है उसके पति को लॉटरी लगी है। अच्छा, करता क्या है इसका पति? अरे जब मर्जी में आता चला जाता है, जब मर्जी में आता छुट्टी कर देता है। उसके जूते देखे? जूते? हाँ, कुछ बदला तो लग रहा था। सिर्फ जूते नहीं बदले, बहुत कुछ बदल गया उसका। जूते, घड़ी, उसके तेवर। अब मैडम है कि उसको कुछ बोलती ही नहीं। अरे उसकी वजह से मुझे डबल शिफ्ट करनी पड़ती है। अच्छा, मुझे तो लगा प्रमोशन मिला होगा, बोनस आया होगा। अरे कोई प्रमोशन नहीं यार, मैडम की जगह कोई और होता ना तो कब का लात मार दिया था उसको। लिख देना भैया। जाहिर सी बात है, ड्राइवर को लाखों रुपए कोई तोहफे में क्यों देगा? सीना के घर में कोई चोरी? नहीं सर, कुछ रिपोर्ट तो नहीं हुआ है। तो पता कैसे करें? चंदू का मुंह खुलवाना पड़ेगा। अच्छा, और ये होगा कैसे? ड्राइवर को उठा लेंगे तो मालिक को पता नहीं चलेगा? क्यों? तुम्हारे जैसे होनहार ऑफिसर के लिए तो ये बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। वो क्या कहा था सर ने? रूल बिना मोड़े तोड़ देता है। बिना तोड़े मोड़ देता है। हाँ भाई, तो करके दिखाने का वक्त आ गया है। चंदू हमें कहाँ मिलेगा पता है? Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. कहाँ चल दिया भाई? तुम कौन हो बे? अंदर बहुत पैसा लुटा देते हैं, आया कहाँ से? तुमको इससे क्या मतलब है? बताए कहाँ से आया पैसा? क्या जमाना आ गया, शुभचिंतकों पे भी बंदूक तान देते लोग। चल, तुझसे कुछ पूछताछ करनी है। कुछ बताया? अरे कहाँ मैडम, आपने मुझे अपने तरीके से पूछने की इजाजत कहाँ दी? अगर मैं इसे अपने तरीके से पूछता ना तो ये बेड में मस्ती से लेटा के नाम बताया? हाँ बस वही बताया। कितने महीनों से नजर है इस पर हमारी? 3 महीने। 3 महीने? इतनी मेहनत करने के बाद ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। घड़ी संभालना बॉयफ्रेंड ने दी थी, टूट गई तो दिल टूट जाएगा। महेंद्र। यस मैम।
जरा डंडा और कंबल दोनों ले आना। निशान नहीं रहना चाहिए ना। जी। अरे सब रुकिए, सब मैडम हमको छोड़ दीजिए मैडम। देखिए हम आपको मालामाल कर देंगे मैडम। तो बहुत पैसे हमारे पास। अब बोला कितना देगा? हैं? 2 लाख, 3, 5, 10 लाख, 15 लाख। एक ड्राइवर के पास इतने पैसे, आई लाइक इट। कहाँ से आए थे पैसे? चोरी किए? चोरी नहीं किए मैडम। फिर कहाँ से आए? मैडम इसके घर से 20 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। 20 लाख? कहाँ से आए? कहाँ से आए थे पैसे? गैरी। अरे मैडम, बताते हैं, सब बताते हैं। पैसे और पिस्तौल हमको मैडम ने दिए थे, चंद्रा मैडम ने। हेलो। यस सर। सर वी हैव अ कन्फेशन। जी, चंदू ने कबूल कर लिया। आप लोगों की मोटी मोटी सैलरीज, बोनसेस आपको कोशिश करने के लिए नहीं देते हैं। कब तक सेकंड बेस्ट का टैग लेकर घूमते रहेंगे? दिस इज योर लास्ट चांस। व्हाट डू यू से विराट? विराट। हाँ, इट्स ओके बेब्स। हैव यू अंडरस्टूड? जस्ट फॉलो व्हाट मैडम इज सेइंग। ओके बहल? बेब्स, मेरे को जाना है यार, डर भी है। प्लीज, लव यू। एक्सक्यूज मी। 4 महीने का टाइम दे रही हूं तुम सबको। उसके बाद भी अगर मुझे रिजल्ट नहीं मिला तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। क्या हुआ? आई एम सॉरी मैम बाहर 2 लोग आपसे मिलने आए। तो उनसे कहो मैडम मीटिंग में है। गेट आउट नाउ। मैम उनके पास आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। उनका कहना है कि अगर आपने 2 मिनट में उनसे बात नहीं की तो अगली मीटिंग आपकी तिहाड़ में होगी। क्या बकवास है ये? चंद्रा सिन्हा के खिलाफ वारंट लेकर आए हैं आप? अगर मैं चाहूं तो आप दोनों की बहन कहाँ है मैडम? क्या? कौन? बहन, सिस्टर, यंग सिस्टर कहाँ है? वो सैन फ्रांसिस्को में है। बढ़िया, बात करा दीजिए ना हमारी। नहीं तो आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। नो वे, मैं कहीं नहीं जा रही हूं। अगर इसी वक्त आप दोनों यहां से नहीं निकले तो गार्ड्स को बुलाकर धक्के मरवाकर बाहर निकालूंगी। अरे मैडम, वो नहीं आ पाएंगे अभी, उनकी छुट्टी हो गई है। मिसेस सिन्हा, बेहतर यही होगा कि आप हमारी सीधी सीधी बात करा दें, क्योंकि आपके खिलाफ ऐसे ऐसे सबूत हैं कि यहाँ से आपको घसीट कर ले जा सकते हैं। फिर आपके चैनल की रेपुटेशन, मीडिया हाउस की इज्जत, क्या होगा? कहाँ ले आया हूँ मुझे? What is this place? आइए सर। कहाँ ले आया हूँ मुझे? तुम पुलिस हो भी कि नहीं? सर आपको आईडी दिखाया ना। वो आईडी वूडी मैं तुम्हारी सब खिंचवा दूँ। प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। अपने सीनियर ऑफिसर से बात करवाओ। आप आइए, किसी से भी प्लीज आप आइए। मेरी बात करवाओ, मैं तुम सबको सस्पेंड करवा दूंगा। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। चंद्रा, व्हाट आर यू डूइंग हियर? यही तो मैं इन सबसे पूछ रही हूँ। ऑफिसर, ये सब क्या है? सर आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। हमने कहाँ कुछ उल्टा सीधा मांग लिया। इन्होंने कहा कि इनकी बहन टिया सैन फ्रांसिस्को में है। इनसे कहिए हमारी बात करा दे। इतनी छोटी सी बात, और इतनी छोटी सी बात के लिए तुम ये छोटे लोगों के मुंह लग रही? बात करा दो। क्या बात करवाऊं? कैसे बात करवाऊं? वो तो खुद मुझसे बात नहीं कर रही। वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। वाई? ईशा? जी सर। क्या हुआ? Any progress? No sir, we haven't got anything. And I was... ACP मृत्युंजय? I know you. तुम मुंबई में थे। मुझ जैसे अदने इंसान को पहचानने के लिए शुक्रिया। By the way, I am DIG मृत्युंजय now. तुम DCP हो या ACP या IG?
तुम्हारे बॉसेस के साथ उठना बैठना है मेरा। एक फोन कॉल और तुम्हारा ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट सस्पेंड हो जाएगा। अपनी ये दूर की पहचान ना अपनी जेब में डाल के रखिए मिस्टर सिन्हा। मैं यहाँ पे डीआईजी की हैसियत से नहीं हूँ। मैं और मेरी पूरी टीम पुलिस डिपार्टमेंट में है भी और नहीं भी। What do you mean? मतलब? धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप जा सकते हैं, आपकी जरूरत पड़ेगी तो बुला लिया जाएगा। तब तक आपकी पत्नी हमारी देख रेख में रहेगी। महेंद्र। यस सर। तुम जानते हो मैं कौन हूं? एक फोन कॉल और तुम्हारा पूरा पुलिस डिपार्टमेंट मीडिया में एक्सपोज कर दूंगा। इस पूरे मामले को लेकर आप चुप रहना चाहते हैं या मीडिया के जरिए दुनिया भर में हू हल्ला करना चाहते हैं? इसकी जिम्मेदारी आप खुद समझते हैं। ओबरॉय, हम चंद्रा को छुड़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? स्ट्रैटेजी क्या है हमारी? जस्ट डोंट स्टैंड देयर, एडवाइज मी। पर सर, जब तक हम कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाते, कोर्ट को ये नहीं बताते कि चंद्रा मैडम को कोई एसटीडी टीम ने पूछताछ के लिए अपने पास रखा है, तब तक कोई केस कैसे बनेगा? और बेल हम किस बिना पे लें जब कोई केस फाइल ही नहीं है? मेरी माने तो सर तुरंत एक एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, उसके बाद हम कोर्ट से तुरंत बेल पेपर ले सकते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं ओबरॉय, हम इस केस को ओपन में नहीं ला सकते हैं। रेपुटेशन इन्वॉल्व है। कोई हमें फंसा रहा है और हम फंस रहे हैं। ब्लडी हेल। लो फैट डिनर। सर ने कहा आपकी डाइट प्लान में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। चेहरा सूख गया आपका चंद्रा जी, खा लीजिए, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा कि मेरी वजह से आपका चेहरा सूख गया। आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों रोक रखा है? अभी तो काफी टाइम हो गया है, अब तो बताना बनता है। आपका ड्राइवर चंदू? क्या हुआ चंदू को? हुआ कुछ नहीं है, बयान दिया उसने। वो पैसे और पिस्तौल हमको मैडम ने दिए थे, चंद्रा मैडम ने। मैडम ने पैसे दिए थे? क्यों? छोटी बहन को मारने के लिए। इम्पॉसिबल, ये सब झूठ है। Are you sure? नहीं, I mean वो कैमरा चल रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, कहीं आपके खिलाफ इस्तेमाल ना हो जाए। मैं सच बोल रही हूँ, मुझे किसी कैमरा की परवाह नहीं है। मेरी बहन सैन फ्रांसिस्को में है, उसका ब्रेकअप हुआ था और वो अपने करियर पर भी फोकस करना चाहती थी। शी नीडेड सम स्पेस, इसलिए उसने मुझे खुद कहा था कि मैं उसे थोड़े वक्त के लिए अकेला छोड़ दूं। जब वो इस ब्रेकअप से उभर जाएगी तो वो खुद मुझे कॉल कर लेगी। मेरा जी कर रहा है कि मैं आपकी बातों पर यकीन करूं। आप बस टिया से हमारी बात करवा दीजिए, उसके बाद मैं खुद आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा। कोई बात नहीं, हम कल फिर आएंगे, पूछताछ करेंगे। अगर आपकी अकल ठीक, अगर आपका मन करे तो हमारी बात करवा देना टिया से, या फिर बता देना कि टिया को क्यों और कैसे मारा। और हाँ, ये खाना जरूर खा लीजिएगा, हमने खास तौर से 5 स्टार होटल से मंगवाया आपके लिए। गुड नाइट। ईशा मैडम, आपकी वॉच। थैंक यू। जया जया, मेरा काम करोगी प्लीज? सर, पहले काम क्या है वो बताइए। जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ, मेरा जवाब ना ही होगा। अरे घबराओ मत, कोई ऐसा काम करने नहीं बोल रहा हूँ जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो। बस ये बताओ, वो
ईशा को वॉच वाकई उसके बॉयफ्रेंड ने? आपका मतलब ईशा मैडम? हाँ, तुम्हारी ईशा मैडम। उसने जो वॉच पहनी है वाकई उसके बॉयफ्रेंड ने दी है क्या? देखा सर, मैंने कहा था ना, मेरा जवाब ना ही होगा। और अब क्या यही जासूसी करनी रह गई? वैसे भी सर, ये पर्सनल मामले हैं, इसमें थोड़ा पर्सनल होना पड़ता है। अरे पर्सनल बात से मतलब ऐसे मामले में किसी तीसरे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, तुमसे होता है तो बताओ, वरना रहने दो। मैडम की चमची, पर्सनल बात। इधर। पक्का यही है? जी। खोदो। आपने इतने सुबह फोन कर दिया। बेटा अगर मैं तुम्हें फोन करके नहीं जगाता ना, तुम अभी भी सो रही होती। थैंक यू सो मच। कल से ना मैं फोन स्विच ऑफ करके ही सोऊंगी। अन्या बेटा, तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले हैं, अभी नहीं पढ़ोगी तो कब पढ़ोगी? मेरी पढ़ाई हो गई है, बस रिवाइज करना है, वो मैं आज कर लूंगी। वानिया, ये जो तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस है ना, वो आई विल कॉल यू बैक। हाँ ईशा बोलो। सर बॉडी मिल गई है। गुड। ऐसा करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और फॉरेंसिक वालों को बुला लो। जी सर। और वो मीडिया उन्हें भी खबर कर दो। लेकिन उससे पहले क्राइम सीन को अच्छी तरह से छान लो, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। ठीक है सर। बहन बनी कातिल। एसएन मीडिया की मालकिन चंद्रा सिन्हा ने की अपनी ही बहन की हत्या और जला हुआ शव बरामद हुआ जंगल में। यही दिन देखने को रह गए थे बाकी। छोड़ा चाचा, जितना बड़ा लोग उतना गंदा हरकत। बोला एगो चाय। बताओ, इतना सुंदर चेहरा देख के लागत है कि कोनो परी है। परी का हरकत तो देखो। अरे जिसने उसको मारा उसकी फोटो देखी क्या? नहीं। ये देखो चाचा, ये देखो। हाँ, ये तो उससे भी ज्यादा सुंदर है। अब पता नहीं बड़ी बहन ने छोटी बहन को क्यों मारा। अंग्रेजी में इसे कहते हैं ऑनर किलिंग। छोटी का चक्कर चल रहा होगा किसी के साथ, जात हैसियत के बाहर। दीदी को पसंद नहीं आया तो मरवा दिए। अरे भैया, लेकिन बड़े अमीर लोगों में उस लड़के को मरवाते हैं जिसका बेटी बहन के साथ चक्कर चल रहा हो, खुद की बेटी बहन को नहीं। क्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानती कुतो मनुष्य। बॉडी? किसकी बॉडी? आपकी बहन टिया की। चंदू ने जहां बताया था। बकवास मत कीजिए, मेरी बहन जिंदा है, यूएस में है। आप लोग मुझे फंसाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मैडम, कोई किसी को फंसाने की कोशिश नहीं कर रहा है। और चंदू झूठ क्यों बोलेगा? डीएनए टेस्ट से पता चल जाएगा कि वो बॉडी टिया की है, क्योंकि उसका नंबर मिल नहीं रहा और ना आप लगा के दे रही हैं। सो आई एम प्रिटी श्योर कि वो बॉडी टिया की ही है। लेकिन टिया इंडिया कब वापस आई और मुझसे मिली क्यों? समझ गई, उसे यहाँ वही वापस लेकर आया होगा। मेरी बहन का कत्ल उसी ने किया है। किसने? रोनित ने। रोनित? कौन है रोनित? मेरा सौतेला बेटा। वो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं करता था। मुझे पूरा यकीन है उस ड्राइवर के साथ मिलकर वही मुझे फंसा रहा है। मुझे पूरा यकीन है उस ड्राइवर के साथ मिलकर वही मुझे फंसा रहा है। कैसी लग रही हूँ मैं? Beautiful, as always. डैड, मुझे आपसे सॉरी। किसी के कमरे में आने से पहले नॉक करना चाहिए, ताकि सॉरी बोलने की नौबत ही ना आए। मैं किसी के रूम में नहीं आ रहा हूँ, अपने डैड के रूम में आ रहा हूँ। और अपने डैड के रूम में आने से पहले मुझे नॉक करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे डैड मेरे हस्बैंड भी हैं। लेकिन उससे पहले वो मेरे डैड हैं। रिलैक्स रोनित, क्या बात करनी?
डैड मुझे आपसे कुछ प्राइवेट बात करनी है। तो कल पूल साइड पे बैठते हैं, आराम से बात करेंगे। हाँ डैड लेकिन जरूरी बात है। कल बात करते हैं। लेट्स गो बेबी। या कमिंग। मैनर सीखने की बहुत जरूरत है तुम्हें। मैं बताता हूँ किसको क्या सीखने की जरूरत है। रौनित मेरी जान के पीछे पड़ गया था। सारी गलती मेरी है। मुझे अपनी बहन को कभी उस घर में बुलाना ही नहीं चाहिए था। हाय एंड यू आर? विराट, ये मेरी बहन है टिया। इसके अपार्टमेंट में कुछ काम चल रहा है, इसलिए हमारे साथ रहने के लिए आई है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तुम इसे नहीं बुलाती ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। इतना बड़ा घर है, जितने दिन रहना है रहो, और कोई भी चीज की जरूरत हो तो हम हैं ना। हाय डैड। हाय रोनित, कैसा है? आई एम गुड। इनसे मिलो, ये है टिया, इनकी छोटी बहन। पता नहीं कहाँ छुपा के रखा था अब तक इन्हें। एक सेकंड। हाय टिया। अरे तुम कहाँ जा रही हो? कितना अच्छा मौसम है, तुम पूल के बाहर क्या कर रही हो? अभी तो पूल से बाहर आई हूँ। चलते हैं ना दोबारा। मैं क्या कह रही हूँ? इतनी रात को कहाँ जा रही हो? हम पार्टी में जा रहे हैं। चलो टिया, लेट हो रहा है। मुझे पता ही नहीं चला कि कब रौनित और टिया की दोस्ती नजदीकियों में बदल गई। टिया, बहुत हो गया अब, चलो। अरे आप जाओ ना, वो आ जाएगी। अच्छी तरह से जानती थी रौनित अच्छा लड़का नहीं है, इसलिए मैंने एक दिन उसे प्यार से समझाने की कोशिश की। देखो टिया, रौनित के डैड मेरे हस्बैंड हैं। ऐसे में अगर तुम रौनित के साथ रिलेशनशिप में जाओगी तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। सब कहेंगे कि तुम गोल्ड डिगर हो, पैसों के लिए उसे फंसा रही हो, और तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आप ही बताओ, क्या करूं मैं? सबसे पहले तुम मुझे बताओ, क्या तुम सच में रौनित से प्यार करती हो? प्यार का तो पता नहीं, पर आप पसंद करती हूँ दीदी मैं उसे। पर कभी कभी ना वो अग्रेसिव हो जाता है, बच्चों जैसे बिहेव करता है। मुझे नहीं पता दीदी। टिया, इसे अट्रैक्शन कहते हैं, प्यार नहीं कहते। तुम्हें तो खुद ही अपनी फीलिंग्स के बारे में अच्छी तरह पता नहीं है कि तुम उसे प्यार करती हो या नहीं, फिर इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रही हो? और वैसे भी ये तुम्हारी करियर बनाने की उम्र है, घर बसाने की नहीं। हाँ दीदी, मैं भी अपना करियर बनाना चाहती हूँ, फॉरेन जाना चाहती हूँ। आपको पता है, मैंने ना एक यूनिवर्सिटी के बारे में पता किया है और वो यूएस में है। मैं वहाँ जाना चाहती हूँ दीदी। हाँ तो जाओ ना यूएस, बनाओ अपना करियर, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। टिया मेरी बात मान गई और पढ़ने के लिए यूएस चली गई। ये सब भुलाने के लिए और अपने दिल के जख्मों को भरने के लिए वो चाहती थी कि कुछ दिन वो किसी से कोई कांटेक्ट ना रखे। उसके वायदे का मान रखने के लिए मैंने उससे उसका नंबर भी नहीं मांगा, यही सोचकर कि जब वो नॉर्मल हो जाएगी, सब कुछ भूल जाएगी, तो खुद मुझे कॉल कर लेगी। लेकिन उसने मुझे कभी कॉल नहीं किया। लेकिन रौनित को ये बात पता थी कि टिया ने मेरे कहने पर उससे ब्रेकअप किया था, बस इसी बात का बदला लेने के लिए। वो मेरी बहन को मारकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मेरी बहन का सच में कोई कसूर नहीं था, उसे क्यों मार दिया उसने? सर झूठ बोल रही है। सच भी तो बोल सकती है सर। परसों से कुछ नहीं खाया, मैं तो बोलता हूँ कुछ खिला दो। सॉरी सर। रोनित का पता लगाओ। उसका स्टेटमेंट लेना भी जरूरी है।
सर। या गो। सर, क्या वाकई टिया की डेथ हो गई? हाँ, मुझे पूरा यकीन था सर। या तो उसका किसी ने किडनैप करवा दिया है, मरवा दिया है, और सर ये चंद्रा ने ही किया है। वरना सर आप ही सोचिए, कोई ऐसे कैसे हवा में गायब हो जाएगा? ना कॉल, ना मैसेज, कुछ नहीं सर। इवन नो सोशल मीडिया। आई एम डैम श्योर ये सब चंद्रा ने ही किया है सर। चंद्रा? या कोई और? कोई और? मतलब आप लोगों का इशारा मेरी तरफ है? वाह, मतलब मेरे डैड ने मुझे रास्ते से हटवाने के लिए आप लोगों को अपनी तरफ कर लिया। एक बात बताइए, कितने पैसे में बिके हैं आप? बोलिए ना। आइंदा मेरी या मेरी टीम के ऊपर उंगली उठाने की हिम्मत मत करना। बोल। मैं तो प्यार करता था सर टिया से। जब मुझसे पहली बार मिला तो हमारी दोस्ती हो गई थी, और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लेकिन उस रात क्या दिख रही हो? मुझे दिखाओ। लगा क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, लगा क्या? दिखाओ मुझे, दिखाओ। टिया, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ? आप मार क्यों रही हो उसे? तुम चुप रहो, बीच में मत बोलो। तुझे गांव से यहाँ के बुला लिया, तेरे तो पर निकल आए। भेजू उसी गरीबी के कुएं में वापस? नहीं भेजोगे तुम मुझे भेज सकते ही नहीं, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारा पर्दाफाश कर दिया तो तुम्हारी ये ऐश और आराम की जिंदगी में आग लग जाएगी, और फिर तुम्हें भी उसी गरीबी के कुएं में वापस आना पड़ेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे आंखें दिखा रही हो, मुझे ब्लैकमेल करोगी? उसी दलदल में तुझे वापस ना भेजा ना तो चंद्रा नाम नहीं मेरा। लखनऊ आकर तेरी जुबान निकल आई है। चल। तो क्या चंद्रा ने टिया को वापस भेज दिया? नहीं सर, चंद्रा तो चाहकर भी टिया को वापस नहीं भेज सकती थी। क्यों? वो राज जिसका वो जिक्र कर रही थी, इसी वजह से? हाँ सर। क्या था वो राज? टिया चंद्रा की बहन नहीं थी, बल्कि उसकी बेटी थी सर।